हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल जहाँ कोचिंग एकेडमी में। आज हम देखेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। ट्रायंगल चैप्टर में टोटल 3 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन वीडियो। ठीक है। सो ट्रायंगल मीन्स क्या होता है हमने डिटेल में क्लास 9th में स्टडी किया है। तो हम यहाँ पे भी देखेंगे कि ट्रायंगल से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ चैप्टर 6 ट्रायंगल। ओके, सो ट्रायंगल किसे कहेंगे हम? ये ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर। ये क्या है? क्लोज्ड फिगर है। और इसमें कितने सेगमेंट से बनी है? ये क्लोज्ड फिगर विथ 3 segments. So how we can define a closed figure? A closed figure. A closed figure with three line segment. With 3 line segment. A closed figure which is formed by joining 3 line segments is called a triangle. Okay, a closed figure with 3 line segments is called triangle. इसको अदर वे में भी हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? ए थ्री साइडेड पॉलीगॉन। ए थ्री साइडेड पॉलीगॉन। ए थ्री साइडेड पॉलीगॉन is called triangle. Is called triangle. Okay, तो ये अनदर डेफिनेशन हो गई और ये एक डेफिनेशन हो गई। ओके, सो ए ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, साइड AB, साइड BC and side AC. Side AB, side BC and side AC. These are the 3 sides of triangle ABC. Triangle ABC, triangle has 3 angles: angle A, angle B and angle C. These are the 3 angles of a triangle. Now we will see the types of triangles according to their sides and types of triangles according to their angles. So types of triangle by their sides. Types of triangles by their sides. जो ट्रायंगल है उनके साइड्स के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स होते हैं वो हम देखेंगे। ट्रायंगल के 3 टाइप्स होते हैं। ट्रायंगल हैज 3 टाइप्स according to their sides. First type is equilateral triangle. Equilateral triangle. Equilateral triangle. Second होता है isosceles triangle. और थर्ड होता है स्केलेन ट्रायंगल। ये सभी हमने क्लास 9th में डिटेल में स्टडी किया है, क्योंकि हम यहाँ पे इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं। स्केलेन ट्रायंगल। So these are the 3 types of triangles according to the sides of the triangle. First one is equilateral triangle. Equilateral triangle में क्या होता है? All sides are equal. All sides are equal. All sides कैसे होती है? Equal. All sides are of equal. Triangle ABC. All sides are equal. ये जो आइडेंटिकल मार्क्स शो किया है इसका मतलब क्या है? ट्रायंगल ABC की और 3 साइड्स क्या है? सेम है। 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद में है आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या होता है? आइसोस्केल ट्रायंगल में 2 साइड्स आर इक्वल। क्या होती है इसमें? 2 साइड्स आर इक्वल। इसमें 2 साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। 2 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। इसमें 2 साइड्स इक्वल होती है। These 2 sides are equal. Triangle PQR has 2 sides are equal. This side 5 centimeter, this side 5 centimeter. तो इस तरह से देखिए यहाँ पे
ये सेकंड टाइप हो गया ट्रायंगल का अकॉर्डिंग टू साइड्स। उसके बाद में थर्ड वाला टाइप देखिए स्केलेट ट्रायंगल। इसमें क्या होते हैं, नो साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर डिफरेंट लेंथ। फर्स्ट फिगर में क्या है, इक्विलेटरल में ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। सेकंड में आइसोस्केलेट ट्रायंगल में क्या होता है, टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। और थर्ड में क्या होता है, नो साइड्स आर इक्वल, नो साइड्स आर नो साइड्स आर इक्वल। इसमें एक भी साइड इक्वल नहीं होती। इसको इसकी तीनों साइड कैसे होती है, अलग अलग लेंथ की होती है, अलग अलग लेंथ की होती है, 3 4 5। ठीक है, तो इसमें ट्रायंगल पी क्यू आर, इस ट्रायंगल को देखिए इसकी तीनों साइड क्या है, डिफरेंट लेंथ की है, करके इसको क्या कहेंगे, स्केलेट ट्रायंगल। सो ये हमने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखा अकॉर्डिंग टू द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ओके, सो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। एंगल्स के अकॉर्डिंग भी ट्रायंगल का क्या होता है, ट्रायंगल के टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप इज acute angle, acute angle triangle, acute angle triangle। सेकंड टाइप होता है इसमें राइट राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और इसका थर्ड टाइप होता है ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, इसमें all angles, all angles are all angles are all angles are less than 90 degree, all angles are less than 90 degree। all angles कैसे होते हैं इसमें, less than 90 degree। अब देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल की डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। देखो इसमें ये जो ट्रायंगल है, इसमें ट्रायंगल ए बी सी, इसमें सभी एंगल का मेजरमेंट क्या है, लेस देन 90 डिग्री। All angles measurement is less than 90 degree, all angles measurement is less than 90 degree। अब इसको 60 भी शो कर सकते हैं। ओके, so triangle ABC has a 3 angles and it has a all angles measurement is less than 90 degree। इस एंगल में देखिए तीनों, इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो मेजरमेंट है less than 90 degree, so this type of triangle is known as acute angle triangle। A triangle in which all angles measurement is less than 90 degree is called acute angle triangle। Then second है right angle triangle। right angle triangle में क्या होता है, right angle triangle one angle is 90 degree, one angle measures 90 degree। one angle का measurement कितना होता है, 90 degree। कितना होता है, 90 degree। और किसको क्या कहा जाता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें राइट एंगल कौन सा है, Q, angle Q is equal to 90 degree, angle Q is equal to 90 degree। So a triangle in which one angle measures 90 degree, a triangle in which one angle measures 90 degree is called right angle triangle। तो हमने इस फिगर में देखिए triangle PQR, angle Q is measures 90 degree, so this type of triangle is known as right angle triangle। then obtuse angle triangle, इसमें क्या होता है, वन एंगल मेजरमेंट कितना होता है, वन एंगल का मेजरमेंट मोर देन 90 डिग्री। इन दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल वन एंगल measures one angle measures more than one angle measures more than 90 degree, more than 90 degree
इज कॉल्ड ऑप्टिसेंगल ट्रायंगल। तो इसकी डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए इस तरह से हम इसकी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ये एंगल देखिए, एंगल एक्स वाई जेड, इस एंगल का मेजरमेंट कितना है 150 है, 150 डिग्री। सो दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज ऑप्टिसेंगल। सो अभी हमने ट्रायंगल की डेफिनेशन देखी है, ट्रायंगल के टाइप्स देखे अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। सो इसके बाद में हम देखेंगे congruent figures and similar figure। congruent figure and similar figure किसे कहते हैं वो हम देखेंगे। congruent figures so let us see congruent figure and similar figure। so congruent figures, first we see congruent figures, congruent figures, congruent figures। ओके, तो इसमें हम पहले डेफिनेशन लिखेंगे, those figures that have those figures that have the same shape, and same size are called congruent figures, congruent figures are those figures that have the same shape and same size are called as congruent figures। Let us see some examples of congruent figures। Two circles with same radius, इसकी रेडियस कितनी है ओ ए 1 सेंटीमीटर, ओ टी इसकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर। सो दोनों की देखो साइज तो हमें सर्कल का दिख रहा है, सेम शेप हमें सर्कल का दिख रहा है, लेकिन साइज का अगर हम डिसाइड करते तो टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट विद देयर सेम रेडियस। और कॉन्ग्रुएंट का सिंबल कैसे शो करते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट। ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हम देंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का। टू स्क्वायर्स with the same side, two squares with the same side, इसकी साइड ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। और स्क्वायर की क्या होती है, ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ऑल साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ओके, सो दिस टू squares are congruent because their size and shape and size both are same. Those figures have same shape and same size, so these two figures are called as congruent figures। थर्ड एग्जांपल देने का बोलेंगे हम तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये साइड 1 है, ये भी 1 होगी इसकी, ये इसकी 2 है, इसकी 2 होगी, ये 3 है तो ये भी क्या होगी। सो these two triangles are congruent in shape and size both। okay, so this is about the congruent figures।
उम्मीद करता हूँ सबको ये कॉन्ग्रुएंट ऑफ फिगर्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कॉन्ग्रुएंट ऑफ फिगर्स में क्या होता है, शेप एंड साइज बोथ आर सेम, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अब हम देखेंगे सिमिलर फिगर, क्या देखेंगे, सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर्स, those figures, those figures, those figures that have the same shape, those figures that have the same shape but not necessarily, not necessarily the same size। अब इसमें देखो दो सिमिलर फिगर्स में क्या होता है, सिमिलर फिगर्स में शेप शेप जो होता है सेम होता है बस, बट साइज सेम नहीं होता है। ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सिमिलर फिगर्स। एग्जांपल देखेंगे हम, एग्जांपल्स, एग्जांपल्स ऑफ, अब इसमें देखो टू सर्कल्स का एग्जांपल लेते हैं, स्मॉल सर्कल और ये है बिगर सर्कल। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, देखो इसकी रेडियस 2 है, इसकी रेडियस कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ ए ओ, so all circles have the similar figures, all circles are similar। उसके बाद में हम देखेंगे, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल, all squares are similar। स्क्वायर का एग्जांपल देंगे हम, these are the two squares, so all squares are also similar। उसके बाद में हम देखेंगे थर्ड एग्जांपल, all equilateral triangles are similar, equilateral triangles are similar। Okay, so these are all circles are similar। इसमें इसकी साइड कितनी है 4 होगी, इसकी साइड कितनी होगी 4 होगी, राइट। इसमें so those figures that have the same shape but not necessarily the same size। यहाँ पे देखो सिमिलर में क्या होता है 4 5 6, बराबर। इसमें ये कितना होगा 8, इसके डबल 10, इसके डबल 12। तो इस तरह से देखो two triangles are similar or two polygons are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio or proportion। ये कंडीशन है टू पॉलीगॉन्स अगर सिमिलर है तो उसके लिए। ओके, क्या होना चाहिए, टू करस्पॉन्डिंग पॉलीगॉन्स के ऑल एंगल्स का रेशियो, ऑल एंगल्स सेम होने चाहिए मेजरमेंट में, their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio or proportion। ये कंडीशंस फॉलो होती है तो ही ये सिमिलर फिगर्स होते हैं। ठीक है, और सिमिलरिटी का क्या सिंबल है, ये सिंबल है सिमिलर का। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। क्या देखेंगे हम, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, similarity of triangles। We will see now similarity of triangles, similarity of triangles, similarity, similarity of triangles, similarity of triangles, similarity of triangles। टू ट्रायंगल सिमिलर है, इसके लिए क्या कंडीशन है, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, टू ट्रायंगल्स
are similar, two triangles are similar, two triangles are similar if, two triangles are similar if, first point क्या है इसमें, if they are, if they are corresponding, if their corresponding, if their corresponding angles are equal, if their corresponding angles are equal। और इसमें सेकंड पॉइंट, सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर होने के लिए, टू ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए their corresponding, their corresponding, their corresponding sides are in the, sides are in the, sides are in the same ratio, sides are in the same ratio or proportion, or proportion। okay, so two triangles, हम triangle के जगह two polygons भी बोल सकते हैं। two triangles are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio। This is about the similarity of triangles, similarity of triangles। okay, so now we will see similarity criteria for triangles, similarity criteria for triangles। क्राइटेरियन के टाइप में वो अब हम देखेंगे वन बाय वन। सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ triangles, similarity criteria of triangles। okay, so first criteria क्या है, a a criteria। second criteria क्या है, a criteria। थर्ड criteria क्या है, यस a यस criteria। फोर्थ criteria क्या है, a यस a criteria, yes criteria। and last one is yes similarity criteria। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले फिगर में ए, अब इसमें हम क्या करेंगे, टू ट्रायंगल्स हमें गिवन है, सपोज ए बी सी पी क्यू आर, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर। अब इसमें देखो एंगल ए एंगल पी के साथ इक्वल है, इसका मेजरमेंट, एंगल बी का मेजरमेंट एंगल क्यू के साथ इक्वल है, एंगल सी का मेजरमेंट एंगल आर के साथ इक्वल है। ठीक, ओके, सो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया में क्या होता है, अब देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। hence these two triangles are similar, triangle abc and triangle pqr are similar by which similarity criteria, triangle abc similar with triangle pqr by a similarity criteria। ओके, अब हम दूसरा देखेंगे, ये जो है इसमें हमें दो ही कंडीशन फॉलो करना है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। इन दिस टू फिगर्स, ये दोनों फिगर में हमें क्या कंसीडर करना है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इन सेकंड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये दोनों एंगल का मेजरमेंट इक्वल है, ये दोनों एंगल का मेजरमेंट क्या है, इक्वल है।
ये दोनों का एंगल का मेजरमेंट क्या है, इक्वल है। इस एंगल का और इस एंगल का मेजरमेंट इक्वल है। और पहले इसमें क्या था, इसका और इसका भी मेजरमेंट क्या था, इक्वल। ओके, तो आप लोग समझ सकते हैं इस तरह से हमें, हेंस ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर बाय ए ए कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया। अब हम इसका देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे। अब इसमें देखो, इसको हम यूज कर लेते हैं। हाँ, तो अब इसमें देखिए, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, यस ए यस, साइड ए बी। सपोज इसका मेजरमेंट कितना है, 4 है, तो इसका कितना होगा, 8। सपोज इसका मेजरमेंट 5 है, तो इसका मेजरमेंट कितना होगा, 10। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं, ये एंगल, इसका मेजरमेंट 50 है, तो इसका भी मेजरमेंट कितना होगा, 50। ठीक है। अब हम देखो ये दो साइड्स, साइड इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, क्या लिखेंगे आप, साइड ए बी, इसको पहले लिखेंगे साइड ट्रायंगल पी क्यू आर का, पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू, पी क्यू कितना है 4 सेंटीमीटर और ए बी कितना है 8 सेंटीमीटर। इसको रिड्यूस किया 4 4 8, क्या होगा 1/2। उसके बाद में देखो पी आर, साइड पी आर अपॉन साइड ए सी, साइड पी आर कितना है 5 सेंटीमीटर और ए सी कितना है 10 सेंटीमीटर, पी आर ए सी। ओके, कितना होगा 10, 5 टू द 5, 5 टू द 10, कितना आएगा रेशियो 1/2। अब हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है इनका रेशियो क्या है, सेम है। अब एंगल देखो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये दोनों एंगल का मेजरमेंट कितना है, कितना है 50 डिग्री का। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर आर सिमिलर बाय which criteria, which similarity criteria, by yes a yes similarity criteria, hence triangle pqr similar triangle abc by yes a yes similarity criteria। ओके, ठीक है। अब हम लास्ट वाला सिमिलरिटी क्राइटेरिया देखेंगे, यस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, लास्ट वाला सिमिलरिटी क्राइटेरिया देखेंगे। फोर्थ क्या है, यस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। एबीसी पी की बार इसमें देखो, इसकी साइड कितनी है 4, इसकी 5, 4 5 6, इसकी इसकी डबल हमें कितनी 8 10 और ये हो जाएगा 12। ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वन करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑल साइड्स आर इक्वल टू द corresponding sides of another triangle। वन ट्रायंगल की तीनों साइड्स जो है corresponding दूसरे ट्रायंगल के corresponding sides के साथ क्या है, का रेशियो इक्वल है। their corresponding sides are in the same ratio, so in triangle abc and triangle pqr, so in triangle abc and triangle pqr, side ab divided by side pq, ab divided by side PQ is equal to क्या होगा 4/8, 4 1 4 4 2 8 is equal to कितना आएगा 1/2।
उसके बाद में जो है साइड BC BEC डिवाइडेड बाय QR, BC डिवाइड बाय QR इज इक्वल टू क्या होगा 5 डिवाइडेड बाय 10, 5 * 5 5 * 10 कितना आएगा रेशियो 1/2। और उसके बाद में जो है तीसरी साइड AC डिवाइडेड बाय PR, AC डिवाइडेड बाय PR मींस क्या होगा 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/2, 6 * 6 6 * 10। इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल के जो साइड्स है ऑल साइड्स आर इन द सेम रेशियो मींस AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR। ये सभी का रेशियो क्या है 1/, hence we can say that then हम बोल सकते हैं सभी साइड्स का रेशियो कैसे है इक्वल, their corresponding sides are in the same ratio, hence triangle ABC similar triangle PQR by yes similarity criteria, by yes similarity criteria. Okay, so in this way we have seen similarity criteria of triangles. There are 4 similarity criteria of triangles. ये similarity criteria, then A similarity criteria, yes similarity criteria, and yes similarity criteria. ओके सो इस वीडियो में हमने ट्रायंगल की डेफिनेशन देखी है, ट्रायंगल के टाइप्स देखे हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। उसके बाद में हमने कॉन्ग्रुएंट फिगर्स किससे कहते हैं वो देखा है विद एग्जांपल। देन वी हैव सीन कॉन्ग्रुएंट सिमिलर फिगर्स किसे कहते हैं वो देखा है। देन सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स देखा हमने विद डेफिनेशन। देन सिमिलरिटी क्राइटेरिया, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिमिलरिटी क्राइटेरिया that we have seen। अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है 5 मार्क्स के लिए। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसको थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो प्रूफ है थेल्स नाम के मैथमेटिशियन ने प्रूव किया है। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है, थेल्स थ्योरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है, फिर वो कंपार्टमेंट एग्जाम हो या फिर रेगुलर एग्जाम। ठीक है, तो इस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जो वीडियो है उसे हम स्पेशली इस वीडियो को अलग से बनाएंगे और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जाएगी। और कॉन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है उसका वीडियो हम अलग से बनाएंगे और उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा है। आज की वीडियो में हमने ट्रायंगल से रिलेटेड इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है और इसमें सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दिए। तो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 देखेंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह से क्लास 10 से मैथ से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। ओके।